क्या कोई पत्नी अपने पति को मारकर करवा चौथ मना सकती है? क्या कोई औरत अपने ही पति को मारकर उसकी लाश के ऊपर बैठकर खीर पूरी खा सकती है? और क्या कोई बीवी खुद अपने ही मियां को मारकर उसकी बॉडी को मछली और कछुओं को खिलाकर उसके नाम का सिंदूर लगा सकती है, वो भी 6 महीने तक उसी के घर में, उसी के कमरे में? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं, क्योंकि आज हम आपको कलयुग की एक ऐसी बीवी से मिलवाएंगे जो ये सारी हदें पार कर चुकी है। दिन था 30 मई 2022 का, भरतपुर का नोह गांव, जहां का रहने वाला पवन अपनी शादी के 7 साल बाद अचानक घर से गायब हो जाता है। 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी रोज अपनी मां और पवन की पत्नी रीमा से पूछते थे, मम्मी मम्मी पापा कब आएंगे। इधर जवान बेटे के अचानक गायब हो जाने से उसके पिता बदहवास हो जाते हैं। दिन भर बेटे को पूरे गांव और शहर में ढूंढते, कोई खबर नहीं मिलती तो रात को नींद भी नहीं आती और पवन के पिता रात भर बेचैन घूमते रहते थे कि तभी एक रोज रात के वक्त बेटे के कमरे की लाइट जलती है। पिता कमरे के पास जाते हैं और कमरे के अंदर जो देखते हैं वो देखकर उनका बचा कुचा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। उनकी बहू और पवन की पत्नी पवन के दोस्त भागेंद्र के साथ लेटी हुई थी, वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। इसके बाद उन्होंने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और फौरन पुलिस को फोन लगाया। कहा कि आप जल्दी आ जाइए, मैं जानता हूं मेरे बेटे को किसने गायब किया है। इधर फोन कटा, उधर कमरे के अंदर से आवाज आती है, दरवाजा खोल बुड्ढे, नहीं तो तेरा भी वही हाल करेंगे जो तेरे बेटे का किया है। जो चिकसाना थाना इलाके के गांव में घटित हुआ, वहां एक विवाहित महिला अपने प्रेमी के प्यार में इतना पागल हुई कि अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं रुका था मामला, जिस कमरे में पति की हत्या की बेडरूम में, वहीं संदूक के अंदर पति का शव रख दिया और बताया गया कि 7 दिनों तक उसके ऊपर बैठकर ही वो पकवान बनाकर खाती रही। करवा चौथ का व्रत भी रखा, मांग में सिंदूर भी भरा और मंगलसूत्र पहनकर करवा चौथ की पूजा भी की। परिजनों को शक तक नहीं होने दिया, लेकिन कहते हैं राज खुलता है। और जब राज खुला, पता लगा, तो पुलिस ने जब जांच की तो पूरे प्रकरण पर पर्दाफाश हो गया और उस महिला को पति की हत्या के जुर्म में और प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया। भागेंद्र की धमकी ने पवन के पिता हरि प्रसाद को यकीन दिला दिया कि हो ना हो उसके बेटे को गायब करने के पीछे भागेंद्र और रीमा का ही हाथ है। हालांकि तब तक पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच बवाल हो जाता है। पवन के घर वाले भागेंद्र, जो उनकी बहू के साथ सो रहा था, उसे मार पीट करके भगा देते हैं। इधर बवाल के बाद रीमा भी अपने मायके कानपुर चली जाती है। इसी बीच पवन की बहन को भी मामले की जानकारी मिल गई और वो भी पवन और रीमा के कमरे की तलाशी लेने पहुंच जाती है और उसे बिस्तर के नीचे दबाकर रखी एक रजाई में खून लगा हुआ दिख जाता है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा सबूत आ चुका था। पुलिस ने तुरंत रीमा को कानपुर से और भागेंद्र को दिल्ली से पूछताछ के लिए भरतपुर बुलाया। पहले तो दोनों इस पूरे कांड से अनजान बन रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, भागेंद्र और रीमा ने सब कुछ उगल दिया। मर्डर के बाद रीमा क्या पूरे श्रृंगार रखती थी? हाँ। पूरा क्या वो पूरे जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहती थी। मतलब उस दिन मार दिया था, उस दिन भी वो उसी तरह से, मतलब जैसे डेली वाले बर्ताव में ही रहकर, और मतलब उसने खाना पीना बनाया है, तैयार भी हुई है, बड़मावस की पूजा भी करी है उसने। उस दिन मतलब वो बेड में रखा हुआ था। उसके बाद शाम को जैसे मतलब डेली यूज मतलब खाना पीना बनाया है, वैसे ही तरीके से मम्मी पापा को भी खिलाया है, खुद ने भी खाया। बॉडी कितने टाइम रखी उसने घर पे? उसने एक दिन रखी है, मतलब एक दिन और एक रात रखी हुई है। ये उसने मतलब हम वही बोल रहे हैं जो उसने मतलब कबूल कराया। रीमा ने पुलिस को बताया कि साल 2019 में पवन उसे अपने साथ दिल्ली ले गया था। वहां पवन के गांव का भागेंद्र भी रहता था। वहीं पर भागेंद्र और रीमा की मुलाकात हुई और ये धीरे धीरे मुलाकात नजदीकियों में बदलने लगी। इतनी बदली कि जब पवन काम पर जाता था तब रीमा भागेंद्र को घर बुला लेती थी। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। भरतपुर आने के बाद रीमा और भागेंद्र का आपस में मिलना बंद हो गया, लेकिन रीमा ने इसकी भी एक
तरकीब निकाल ली। उसने भागेंद्र के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रच डाली। करवा चौथ का व्रत रहती थी क्या वो? हाँ रहती थी, खूब खुशी खुशी रहती थी करवा चौथ का व्रत। हत्या करने के बावजूद? हत्या करने के बावजूद भी अतिका खूब खीर पूड़ी सब चीज़ बनाई और उसने करवा चौथ पूरा श्रृंगार करके रहती है और नई साड़ी पहनी उसने। तो डेड बॉडी कमरे में रखी फिर भी खाना बनाया था वहीं? अरे उस बेड पर ही खाया था उसने। टीवी में क्या सीरियल देखती थी वो? टीवी में क्राइम देखनी, ज़्यादातर टाइम क्राइम देखती थी। अतिका 2-2 बजे 2:30 बजे तानू देखती थी वो। रीमा हर रात अपने पति पवन और पूरे परिवार को खाने, दूध और चाय में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगी। जब सब बेहोश हो जाते तो रीमा भागेंद्र को फोन करके घर बुलाती थी और जिस कमरे में पवन बेहोश पड़ा रहता था वहीं भागेंद्र और रीमा संबंध बनाते थे कि एक रोज रीमा और भागेंद्र मिल रहे थे और तभी पवन की बेहोशी टूट जाती है। पवन अपनी बीवी रीमा को भागेंद्र के साथ देखते ही जल उठता है। वो उन पर हमला करता है, लेकिन भागेंद्र ने अपने एक दोस्त को भी बुला रखा था और उसी दिन भागेंद्र ने रीमा और अपने दोस्त के साथ मिलकर पवन की जान ले ली। मर्डर की वारदात को जो अंजाम दिया था वो ये कमरा है और ये इनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें सास ससुर रहते थे, 2 बच्चे रहते थे, पति था। और ये कमरा है जहाँ इस वारदात को अंजाम उन्होंने दिया। ये बेड है, ये 2 बेड हैं और बताया जा रहा है कि यहीं जो पवन की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी और फिर बेड के नीचे डेड बॉडी रखी थी और एक रात यहाँ रखी थी, यहीं बैठ कर के खाना खाया था, पकाया था। इस तरह का आलम था। तो समझा जा सकता है कि एक महिला किस तरह से इतनी बड़ी कातिल बन जाती है कि वह अपने पति जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसकी हत्या कर देती है और फिर डेड बॉडी को बहा देती है और 6 महीने तक पूरा श्रृंगार करती है एक विवाहित महिला के रूप में, किसी को आवाज़ नहीं होने देती। इतना ही नहीं, ये लोग पवन की लाश को बोरे में डालकर पानी में फेंक देते हैं और जब 6 महीने बाद पुलिस को पवन की लाश मिली तो उस बोरे में महज 17 हड्डियां थी, क्योंकि बाकी सब कुछ मछली और कछुए खा चुके थे। तब जाकर इस पूरे कांड का खुलासा हुआ और पता चला कि पवन को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर मार डाला है और जिस दिन मारा था उसी दिन उसी के कमरे में पवन की लाश के ऊपर बैठकर खीर पूड़ी भी खाई। इतना ही नहीं, इसके बाद भी वो 6 महीने तक उसके नाम का सिंदूर लगाती रही। अपने मर चुके पति के लिए करवा चौथ भी मनाया और पवन को मारकर भी उसके परिवार के सामने उसे जिंदा रखा।